तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय भीम। मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, आज मैं कहानी बताने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक की आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बाबा साहब के बारे में। इनकी जीवन में क्या घटना घटित हुई, उन्हीं के बारे में आप लोगों के सामने आज मैं चर्चा करूँगा कि इनकी जीवन में क्या घटना घटित हुई। दोस्तों, जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से पढ़ाई करने के बाद में भारत लौटे तो बैरिस्टर बन के लौटे। बाबा साहब अम्बेडकर की आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं बैरिस्टर बनकर कुछ अपना पेट पालना करूँगा, कुछ अपने घर का खर्चा उठाऊँगा। बाबा साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और कोर्ट कचहरी में जाकर के पहुँचे और बाबा साहब अपना ठिया ढूँढने लगे कि मैं कोई अपना ठिया बना लूँ जिससे कि मेरा पेट का पालना हो सके, मेरा घर का खर्चा चल सके। तो इसी चक्कर से बाबा साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे। एक बार गए थे वहाँ पर, पहुँचे तो नए-नए वकील थे, निरे वकील थे, तो उनने सोचा अरे ये वही है महार जाति का जो यहाँ पर आ गया, इसकी दुकान यहाँ पर नहीं चल पाएगी। बाबा साहब के बारे में मजाक उड़ाने लगे, बहुत बुरी कहने लगे। तो बाबा साहब से वकील बोला कि आप यहाँ पर दुकान नहीं चला सकते, आप तो भारी बहुत जचोगे। बाबा साहब ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा साहब ना ही कुछ बोले ना ही कुछ कहा। बाबा साहब मुस्कुरा कर बोले, बोले भाई बात तो ठीक बोल रहे हो। ऐसी वाकया चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना ठिया बाहर जमा लिया और वो बैरिस्टर का काम करने लगे। धीरे धीरे उनके पास केस भी आने लगे और धीरे धीरे उनका घर का खर्चा भी चलने लगा। इस तरह समय गुजरता गया। बाबा साहब अपना वहीं पर गुजारा करने लगे। गुजारा जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, गुजारा करते रहे, उनके पास में केस भी आने लगे और सब काम अपने निपटाने भी लगे। धीरे धीरे साल बीता, 2 साल बीता, तभी एक बाबा साहब के साथ में एक घटना घटित हुई। वो घटना कौन सी है वो आप लोगों को ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा इस कहानी से क्या सीखने को मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के पास में एक सेठानी जो कि हर जगह घूमे थे। उनके बेटे को फांसी लगने को थी, केवल 10 दिन रह गए थे फांसी लगने में और पूरी मुंबई में घूम गए वो। करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको बेटे को कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। जो भी फाइल देखता, फाइल लेकर के मना कर देता, मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। धीरे धीरे बाबा साहब की कचहरी में आए और वकीलों को देखा, वकीलों को फाइलें दिखाई, लेकिन किसी किसी वकील ने फाइल देख के ये नहीं कहा कि मैं ये केस लड़ूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। तभी एक वकील कहने लगा कि वो बाहर बैठता है महार जाति का वकील, उसको फाइल ये दिखा दो जाके, शायद वो आपका केस लड़ सकता है। तो बाबा साहब के सामने वो सेठ आया और फाइल रख दी सामने। कहा बाबा साहब आप मेरे बेटे का केस लड़िए और मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे मैं महार नीची जाति से आता हूँ और महार हूँ मैं, और मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। इतने इतने बड़े विद्वान हैं इस कचहरी में, वो नहीं लड़ सकते तो मैं कैसे लड़ सकता आपका केस। सेठ रोने लगा बहुत जोर जोर से। सेठानी भी रोने लगी। वो कहने लगी बाबा साहब आप ही हैं, आपकी नज़रों में मुझे दिखता है कि आप मेरे बेटे की फांसी की सजा रुकवा सकते हैं। बाबा साहब को तरस आ गया। बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपका केस लड़ूंगा। बाबा साहब ने वो केस फाइल उठाई और फाइल को पढ़ा पूरा, और बाबा साहब ने तहकीक अपनी चालू कर दी। थोड़े दिनों बाद तारीख पड़ी। तारीख पे बाबा साहब गए। जज ने फैसला सुनाया। जज ने बाबा साहब से कहा भीमराव वकील साहब, आपको अगर अपनी कुछ सफाई में कुछ कहना है तो आप बोलिए, कटघरे में आके आपको जो बोलना है म्यूजियम के बारे में बोलिए और मैं फैसला सुनाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आप जज साहब आप बेफिक्री से अपना फैसला सुनाइए। जज साहब ने अपना फैसला शुरू किया। फैसले में देख तो क्या बाबा साहब, क्या जज ने कहा। जज ने ये कहा कि इस लड़के को 10 दिन बाद फांसी के तख्ते पे चढ़ना ही चढ़ना है। बाबा साहब ने पेन रोक दिया और जज से कहा कि आप रुक जाइए यहीं पर, बस फाइल को बंद कर दीजिए। बाबा साहब ने फाइल बंद करवा दी। करेक्ट 10 दिन बाद वही समय आ गया। 5 बजे सुबह लड़के को फांसी लगने जा रही थी और इधर वो सेठ टेंशन में था कि मैंने इतना रुपया फूका लेकिन बाबा साहब ने मेरा केस तो लड़ा ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता बाबा साहब क्या चालाकी खेल रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। जब फांसी का समय भी आया तो सुबह लड़के को फांसी के लिए ले जाया गया। जज भी था।
और बाबा साहब भी साथ में थे। फांसी के तख्ते पे चढ़ाया, फांसी का फंदा गले में लटकाया। बाबा साहब ने वैसे ही जज से कह दिया, बाबा साहब ने कि जज साहब रुक जाइए। बोले क्यों? बोले आपने ये लिखा है इसमें कि इसको फांसी के तख्ते पे चढ़ना ही चढ़ना है, इसे मौत नहीं लिखी है। जज उनके चेहरे की तरफ देखता रहा, कहता रहा ये क्या हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़के का हाथ पकड़ा, सेठ सेठानी के हाथ में दे दिया, कहा ले जाओ अपने पुत्र को, मैंने आपकी बेटी की जान बचा दी। वो बड़ा खुश हुआ सेठ और सेठानी, और बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा आप बताइए कितने रुपए आप लोगों को चाहिए, मैं उतना रुपये आपको दूंगा। बाबा साहब ने तुरंत मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी की मैंने जान बचा दी, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बाबा साहब बहुत ही बड़े विद्वान थे। बाबा साहब ने किस तरह उस वकील को, उस जज को किस तरह ऐसे किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देश में नहीं विदेशों में लोग मानते, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो कुछ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाला घंटी वाला बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को जो वीडियो मैं महापुरुषों की बनाता रहूँ आप लोगों के पास में पहुँचती रहें और आप लोग उस वीडियो को सीखते रहें। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में, इसी टॉपिक के साथ में अपनी वीडियो को समापन करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।